प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी जीवन हमें एक ऐसा मौका देता है जिसमें हम शांत होकर अपने अस्तित्व को टटोलते हैं। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में आसमान की ओर देखा है? वो टिमटिमाते तारे, वो चांद की चमक, वो अनंत आकाश। और इन सब पल के बीच एक अहम सवाल उठता है, हमारा अस्तित्व क्या है? हे प्रभु, मैं कौन हूँ? मैं इतना छोटा और तू इतना महान, फिर भी तूने मुझे याद किया, तूने मुझे रचा। यही है आज का वचन जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि लिया गया है भजन संहिता अध्याय 8 पद संख्या 4 से 5। और यही है वह हृदय जो आज दाऊद हमें समझा रहे हैं। वचन यह कहता है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, और आदमी का पुत्र क्या है कि तू उसकी सुधि रखता है। तूने उसे परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और उसे महिमा और आदर का मुकुट पहनाया है। प्यारे भाई और बहनों, ये सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक दिल से निकली हुई आवाज है। दाऊद आज खुद हैरान है कि संसार का सृष्टिकर्ता, जिसने सब कुछ रचा, जिसने सागर, पर्वत, तारे, सूर्य और चांद बनाए, वो मनुष्य की सुधि क्यों लेता है? हम क्या हैं उनके सामने? वो हम जैसे नाजुक, गलती करने वाले, कमजोर इंसानों को इतना महत्व आखिर क्यों देता है? जरा सोचिए, जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भाग दौड़ में लगे रहते हैं, चाहे वो नौकरी की चिंता हो, घर की जिम्मेदारियां हो, रिश्तों की उलझने हो, इन सब के बीच कई बार हम छोटा महसूस करते हैं। कई बार हम एक बड़े भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि मेरा क्या मूल्य है। कभी कभी हम खुद को इतना छोटा महसूस करते हैं कि मानो हमारी कोई गिनती ही नहीं। लेकिन आज का वचन इसी सोच को पूरी तरीके से पलट कर रख देगा, क्योंकि परमेश्वर आज हमसे कह रहे हैं, तू छोटा नहीं है, तू मेरा स्वरूप में बना है, मैंने तुझे आदर और महिमा का मुकुट पहनाया है। अब इसी वाक्य को जरा दिल से महसूस करें। परमेश्वर ने हमें एक मुकुट दिया है, और वो कोई साधारण मुकुट नहीं है, बल्कि उसने अपनी महिमा का मुकुट हमें प्रदान किया है। इसका मतलब साफ साफ यह हुआ कि चाहे दुनिया में कितनी भी हमें छोटा समझे, हमारे भीतर परमेश्वर की पहचान एक बड़े छवि की तरह है। वह हमें निरंतर बड़ा बनाने में लगा हुआ है, और यह समाज हमें तुच्छ समझती है, हमें छोटा समझती है। इसीलिए आज का वचन हमें कहता है कि हमें सारे शोर शराबे से दूर हटकर सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना है। क्योंकि यदि हम अपनी उपस्थिति पिता परमेश्वर की सन्निधि में रखेंगे, तो हम हमेशा अपने आप को बड़ा पाएंगे, मूल्यवान पाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप खुद को वैसा ही देखते हैं जैसे परमेश्वर आपको देखता है, या फिर आप खुद को अपनी कमियों से परिभाषित करते हैं? क्योंकि ज्यादातर बार हम खुद को अपनी असफलताओं से पहचानते हैं। मैं तो कुछ नहीं कर पाया, मैंने तो अनेक गलतियां की है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं आर्थिक संकट से गुजर रहा हूँ। लेकिन इन सब को परे परमेश्वर आज हमसे कहते हैं, नहीं, तू मेरे दिल की धड़कन है, तू मेरी सृष्टि का एक अंग है, तू ही मेरे महिमा का मुकुट है। भाइयों और बहनों, जब दाऊद ये भजन लिख रहा था, वह खुद एक चरवाहा था, जंगल में भेड़ों के बीच एक साधारण लड़का। लेकिन जब उसने आसमान देखा, तो उसे एहसास हुआ कि अगर परमेश्वर मुझे जानता है, अगर उसे मेरी परवाह है, तो मैं छोटा कैसे हुआ? मैं एक मूल्यवान अंग हूँ उसकी महिमा का। क्या हम भी वही नजरिया रख सकते हैं आज? क्योंकि आज का वचन हमें सिखा रहा है कि जब जीवन में मुश्किलें आए, जब लोग हमारे ओर झूठे आरोप लगाएं, हमें तुच्छ महसूस कराएं, तब हमें पिता परमेश्वर के असीम प्रेम पर ध्यान रखना है, और इस वादा पे जो वो इस वचन पे हमें सुना रहे हैं कि मैं तुम्हें महिमा का भाग ही बनाऊंगा, मैं तुम्हें एक ऐसा मुकुट प्रदान करूंगा जो तुम्हें महिमान्वित करेगा। क्या हम जानते हैं आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? अकेलापन और आत्म मूल्य की कमी।
हम कई ऐसे न्यूज़ पढ़ते हैं जहाँ पे लोग आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहे हैं। कई युवागण, कई बच्चे अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दे रहे हैं। यह सब क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि इस दुनिया में हमारा महत्व अब खत्म हो चुका है। कोई मुझे प्यार नहीं करता, मेरे कोई भी कार्य किसी को भी संतोष नहीं ला सकते। लेकिन आज यह वचन हमें एक नई दिशा प्रदान करता है, क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो सोशल मीडिया पर दिखावटी मुस्कानें लगी पड़ी हुई हैं, लेकिन भीतर से सब लोग उदास हैं। कईयों की जिंदगी में एक खालीपन बसरा हुआ है। आज हम खुद को तौलते हैं लाइक्स और अनेकों अनेक फॉलोअर्स की गिनती में। कुछ को तो हमने कभी देखा भी नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर हमें एक अलग नजरिए से देखता है। उसके लिए हम कोई डेटा नहीं है, ना ही कोई डेटाबेस, बल्कि एक आत्मा है जिसका मूल्य अनंत है। जब वो आज कहता है कि मैंने तुझे महिमा और आदर का मुकुट पहनाया है, इसका मतलब स्पष्ट है कि उसने तुझे हर स्थिति में सम्मान दिया है। तो फिर क्यों हम खुद को कम आंकते हैं? क्यों हम दूसरों से तुलना करते हैं? क्यों हम यह भूल जाते हैं कि हमारा मूल्य ईश्वर ने खुद तय कर रखा है और वो मूल्य अनंत है। प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आंखें खोलें और खुद को वैसा ही देखें जैसा वह हमें दिखाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम गिल्ट में जिंदगी जिए, दोषारोपण करें। वह चाहता है कि हम अपने भीतर के मूल्य को समझें, उस महिमा को पहचानें जो उसने हमें दी है, और फिर हम महसूस करेंगे अनंत संतोष और एक अलग सी शांति जो वो हमें प्रदान करता है। कई बार हम सोचते होंगे कि परमेश्वर मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, मेरे जैसे व्यक्ति पर याद रखिए, वही परमेश्वर है जो तारे गिनता है, वही है जो तुम्हारे आंसू भी गिनता है, वही परमेश्वर जो सागर की लहरें नियंत्रित करता है, वही तुम्हारे दिल के डर को भी शांत करेगा। वही परमेश्वर जिसने पूरी दुनिया रची, वही है जिसने तुझे बनाया, और वह तुझसे आज कह रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आज मैं ये घोषणा करता हूँ इस प्रार्थना सभा में कि जो भी यह वचन सुन रहा है, परमेश्वर हम सबको याद कर रहा है। वह हमें अपनी उपस्थिति का एहसास दिला रहा है। वो आज हमारे बीच साक्षात रूप में उपस्थित है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 जन पिता परमेश्वर के विश्वास में इकट्ठा होते हैं, वहाँ उसकी उपस्थिति और उसका वरदान हमेशा वहाँ पे रहता है। यही है उसका वचन और उसका संकल्प। तो आइए इस समय जब हम पिता परमेश्वर के वचन को एक गहन रूप से अध्ययन कर रहे हैं, तो कुछ पल अपनी आंखें बंद करें और वो सारे निवेदन याद करें जो हम पिता परमेश्वर के सम्मुख आज रखना चाहते हैं, और एक छोटी सी प्रार्थना बोले। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम तेरे सामने आते हैं उस एहसास के साथ कि हम तेरे बिना कुछ भी नहीं, लेकिन तेरे साथ सब कुछ है। हे प्रभु, तूने हमें अपने स्वरूप में बनाया, हमें तेरी महिमा का मुकुट पहनाया, पर हम कई बार खुद को कम आंकते हैं, खुद को कम समझ बैठते हैं। आज हम तेरी उपस्थिति में अपने मूल्य को पहचानना चाहते हैं। हे पवित्र आत्मा, हमारे बीच उतर आ, हमारे दिलों को छू ले, हमारी सोच को नया कर। जहाँ निराशा है वहाँ आशा भर, जहाँ कमियां हैं वहाँ प्रेम भर, जहाँ कमजोरी है वहाँ तेरी शक्ति का संचार दौड़े। हे प्रभु, हमें यह देखने की दृष्टि दे कि हम तेरी दृष्टि में कितने प्रिय हैं, कितने अनमोल हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जो आज टूटी आत्मा के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। कई लोग अपने जीवन में कई दुखों से गुजर रहे हैं। हे प्रभु, उन्हें उठाइए, उन्हें तेरे प्रेम का अनुभव कराइए। जिनके जीवन में दिशा नहीं है, उन्हें तेरे प्रकाश में वापस लेकर आइए। और जो तेरे वचन को सुन रहे हैं, आज इसी समय उनके जीवन में तेरे अद्भुत चमत्कार प्रकट होने लगे। यह हम विश्वास करते हैं और यह प्रार्थना हम करते हैं अपने सामर्थी पिता परमेश्वर के नाम पर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली वचन है, लेकिन इसके साथ साथ हमें सावधान रहना पड़ेगा। हमें ये निरंतर अपने मन में जपना पड़ेगा
कि हम साधारण नहीं हैं। आप परमेश्वर के अद्भुत निर्माण हैं। उसने आपको अपनी छवि में बनाया है। इसीलिए अब अगली बार से जब संसार आपको तुच्छ समझे, आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर देखकर पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि सब कुछ करने धरने वाला वो है। वही हमें राह दिखाएगा, वही हमें एक नई आशा प्रदान करेगा। प्यारे भाई और बहनों, यह वचन एक आशीर्वादी वचन है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इस वचन को हमें कई लोगों तक अब बांटना होगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने स्वयं कहा है, मेरे सुसमाचार को कई लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि आज भी ऐसे कई लोग होंगे जिनके जीवन में अंधकार पसरा हुआ है। और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे एक कर्म से उन सब के जीवन में उजियाले आए। कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आप सबको समर्पित करते हैं। आमीन।